हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि लोकेट करती है आपकी नोडी सोलन में। इन्होंने फ्रेंड्स आपकी हाल ही में कुछ रिक्रूटमेंट के लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी की है। तो आज हम देखेंगे इन्होंने किस किस विभाग के लिए और कौन कौन सी रिक्रूटमेंट हाल ही में एडवर्टीजमेंट की हैं। तो चलिए देखते हैं रिसेंटली में डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोट्स में करने वाली बात यह है फ्रेंड्स, इससे पहले भी इन्होंने लगभग एक साल पहले यानी कि 20 अगस्त 2019 को एक इसी प्रकार की आपकी एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने या फिर जिन एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो आपकी थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए अगर आपका अप्लाई किया हुआ है तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे दोबारा से इसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी आपके इसी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर यानी कि 20 अगस्त 2019 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट ग्रेड के लिए अगर अप्लाई किया था तो उन लोगों को यहाँ पर इन पोस्टों के लिए दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करूँ इन पोस्ट की तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 15 फरवरी 2021 से लेके क्लोजिंग डेट रहेगी इस फॉर्म को फिल करने की 14 मार्च 2021। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो एज की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी अगर पर्सन की एज 18 से आपके 45 साल के बीच में वो आपका पर्सन जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट देखिए इस एडवर्टीजमेंट में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये रही आपकी पोस्ट की डिटेल। अगर पोस्ट की डिटेल की बात करिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JOIT, ठीक है, यहाँ पे इसका पे स्केल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का बताया गया है। तो यहाँ पे इसका जो पोस्ट कोड रहने वाला है 206। ठीक है, JOIT का जो पोस्ट कोड रहने वाला है वो है 206। इसमें आपकी जनरल की 5, SC की 3, SC BPL की 1, OBC की 1 और OBC BPL की 1 और EWS की 2 पोस्ट रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 13। वही बात करूँ मैं फार्मासिस्ट की तो यहाँ पर इसका पोस्ट कोड रहने वाला है 302। इनकी टोटल पोस्ट है 1, वो भी है आपकी जनरल की। लेबोरेटरी टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट कोड है वो है 303 और इसकी जो आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है वो है 1। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन यूज़ की है। GN का मतलब आपका जनरल, EWS का मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रही जो रिसेंटली एडवर्टीजमेंट निकाली है डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी ने। ठीक है, आप इन पोस्टों की डिटेल देखें। अब देखते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, बात करूँ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो एज पर दी R&P रूल्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 206 के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है फ्रेंड, जो भी पर्सन जिसने +2 पास की है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वो रिकॉग्नाइज स्कूल या फिर एजुकेशन यूनिवर्सिटी जहाँ से भी की होगी उसने +2 वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। वही बात करूँ अगर किसी पर्सन की 10th है, ठीक है, तो उसको जरूरी है यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा या फिर आपका वो भी आपका ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल पड़ेगा। 10th के बाद अगर किसी ने ITI की है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इंक्लूड है इसके अंदर ITA सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपकी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ऑफ जनरल एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग से अगर आपने 3 साल का कोर्स किया डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस का, वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड पर मिनट मानी है हिंदी के लिए। बात करूँ पोस्ट कोड 302 की जो कि आपकी फार्मासिस्ट की, यहाँ पे लिए आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है +2 इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसी तरह आप अगर किसी पर्सन के पास डिग्री इन डिप्लोमा है फार्मेसी में वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ायरेबल एजुकेशन क्या है, आप यहाँ पे देख के इस पोस्ट को भर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लेबोरेटरी टैक्सेशन की पोस्ट कोड 303। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी +2 होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, साइंस बैकग्राउंड से। तो इसके साथ ही अगर आपने प्रोसेस की है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टैक्सेशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HP गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका अप्लाई कर सकता है। और साथ में BSc डिग्री इन लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी में की है टेक्नोलॉजी में, वो भी आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये रही डिटेल, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 206 की, उसके बाद फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 303 की 2 की और उसके बाद लेबोरेटरी टैक्सेशन 303 की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पोस्ट कोड 206 की। तो यहाँ पे आपके टोटल 85 मार्क्स का जो होगा आपका एक रिटन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये रिटन ऑब्जेक्टिव टाइपिंग जो आपका टाइप एग्जाम होगा ये आपको टोटल 85 मार्क्स का होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और पर्सनल टेस्ट होगा, वो भी आपका होगा 15 मार्क्स का। बात करें इसके सिलेबस की तो कुछ इस तरह का यहाँ पे पेपर का पैटर्न रहने वाला है पोस्ट कोड 206 का।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि आपके सिलेबस से होंगे, यानी कि इसमें ITI डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑफ IT एंड IT इनेबल सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। उसी तरह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटेड टू इंग्लिश जो कि आपके +2 बेसिस के होंगे 10 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड के, वो रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। और ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके इंक्लूड होंगे हिमाचल प्रदेश जीके और करंट अफेयर, ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। तो जो आपका ये टोटल पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है 85 मार्क्स का। तो ये आप नोट कर लें, इस तरह आपका इस पेपर का स्टैंडर्ड या फिर मोड ऑफ कंडक्शन रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट कोड 302 का देखें, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका फार्मेसिस्ट का जो पेपर है, इसके अंदर भी आपका पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह रहने वाला है। 85 मार्क्स ऑब्जेक्टिव MCQs टाइप होंगे और इंटरव्यू और पर्सनल टेस्ट के होंगे आपके 15 मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिप्लोमा और फार्मेसी, जिसने डिप्लोमा इन फार्मेसी की है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव रिलेटेड आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 15 मार्क्स और उसके साथ ही नॉलेज जनरल नॉलेज और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रहने वाले आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो टोटल ये पेपर भी आपका होगा 85 मार्क्स का। उसी तरह आप 303 टिकट टैक्सेशन का भी पेपर के मोड ऑफ कनेक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा जिस पर्टिकुलर फील्ड से आप हो वहाँ से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश के 15 मार्क्स के और 10 मार्क्स के होंगे आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर, ठीक है। टाइमिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 19 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, लगभग 1.5 घंटा। इन सभी पेपर में टाइमिंग यही रहने वाली 1.5 घंटा और यहाँ पे भी 1.5 घंटा। तो नेक्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो है, तो फ्रेंड्स जो आपके इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटेज रहने वाली है, आपने वेटेज इसको देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को, इस PDF को डाउनलोड करके। अगर आपको इस एडवर्टीजमेंट की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF तो मिलेगी, साथ में आपको वहाँ पे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए GK टेस्ट भी दिए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स वो होता है फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी। तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे जो फ़ी रहने वाली है फ्रेंड्स वो रहने वाली है 500 रुपये, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर BPL ऑफ HP, यहाँ पे उनकी फ़ीस रहने वाली है 200 रुपये। बात करूँ शेड्यूल कास्ट ट्राइब की या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो उनकी जो फीस रहने वाली है वो है आपकी 200 रुपये। फीस देने की आवश्यकता नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स को और आपके एक्स सर्विसमैन को। तो ये रहा फ्रेंड्स इस डिटेल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी वो हमने शेयर कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने ये फॉर्म फिल करने हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर दें। अगर फ्रेंड्स आपको इस एडवर्टीजमेंट की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप HP स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की PDF तो मिलेगी, इसके साथ में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और फ्रेंड्स आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट कोड 817 जो कि हेल्ड होने वाला है 21 मार्च को। इसके लिए मैंने एक अलग से टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट इसकी अलग से मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।